हेलो एवरीवन। अभी तक के हमने वीडियोस में देखा कि हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ विद डिफरेंट मेथड, हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम विद डिफरेंट मेथड्स। आज हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम, कोई भी दो नंबर जो होते हैं, दो या तीन नंबर जिनका हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, उन नंबर्स और उनके एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है। कैसे अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, या अगर दो नंबर दिए हैं उनके साथ एलसीएम दिया हुआ तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब वो करते कैसे हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। दूसरी चीज ये है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, जिससे आपको करना एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर कोई नंबर दिए हुए हैं और उनका एचसीएफ आपने निकाला है तो वह एचसीएफ कभी भी उन नंबर से ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं हो सकता। जैसे लेट्स से 4 and 6 है, 4 and 6 का आप एचसीएफ निकालेंगे इट विल बी 2, तो मतलब जो एचसीएफ है कभी भी जो नंबर आपको दिए हैं उनसे बड़ा नहीं होगा। सेम लाइक दैट वी विल टॉक अबाउट एलसीएम। तो जो एलसीएम निकाला है वो कभी भी उन नंबर, जो जिन दो नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे छोटा नहीं होगा। लेट्स से 4 and 6, तो 4 and 6 का जो एलसीएम है वो है 12, तो 12 जो एलसीएम है वो 4 and 6 जो दिए हुए नंबर है, गिवन नंबर्स है, उनसे छोटा नहीं होगा। So another property is, in case of co-prime numbers, their LCM is their product and their HCF is only 1. co-prime numbers में कोई भी नंबर कॉमन, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, इसलिए उनका जो LCM होगा वो उनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा और HCF हमेशा 1 होगा। Let's take an example 9 and 7. So in the case of 9 and 7, their HCF is 1 क्योंकि 9 is an odd number but it's a कॉम्पोजिट नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, दैट्स व्हाई एचसीएफ इज 1। अब अगर बात करें इनके एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए तो इनका एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट 9। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर इन चारों में से कोई भी तीन चीज दी हुई है तो हम उस चौथी चीज को कैसे निकाल सकते हैं या फोर्थ वन हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है प्रोडक्ट of two numbers is equals to product of their HCF and LCM। ये मैंने आपको बहुत एलैबोरेटेड तरीके से लिख के बताया है, पर अगर मैं उसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर is equals to HCF multiply by LCM. This is the property. तो through this property हमें पता चल सकता है अगर इन चारों में से कोई भी चीज, तीन चीज दी हुई है तो हम चौथी चीज आराम से निकाल सकते हैं। अब करना क्या होता है, कोई भी दो नंबर आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है और साथ में उसका उन्हीं का HCF और LCM में से कोई एक चीज मिसिंग है तो आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे हमें LCM निकालना है, सपोज LCM निकालना है, तो LCM निकालने का बेस्ट तरीका है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर अपॉन HCF। और अगर हमें HCF निकालना है, सेम रूल विल गो फॉर HCF ऑल्सो। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। अब जो चीज मिसिंग, जो चीज दी हुई है आपको क्वेश्चन में, ऑफकोर्स तीन चीजें कुछ ना कुछ दी होगी, LCM। कई बार ये भी होता है कि आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर देने की बजाय प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी दे देता है, तो इन दैट सिचुएशन आपको डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर टू नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लिखना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देना है आपको एंड देन डिवाइड बाय HCF, इधर HCF और LCM। तो अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। So 15 and 20 ये दो नंबर है हमारे पास, और ये दोनों नंबर जो है वो हमें इनका, एक तो ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, अब हमें फर्स्ट नंबर भी दिया है, सेकंड नंबर भी दिया है। पहले हमें इनका निकालना है HCF, तो हम HCF निकाल सकते हैं 15 and 20 का बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। सो लेट्स डू इट। 5 से डिविजिबल है, 3 टाइम्स एंड दिस इज 4 टाइम्स, तो 5 इज HCF और LCM भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। दिस इज HCF एंड हियर वी आर गोइंग टू डू LCM। 15 and 20 का LCM निकाल लेते हैं, इट्स डिविजिबल बाय 2, 15 and this will be 10, then again by 2, 15 and this is 5. Now divide by 3, it is 5 and divide by 5, 1 and 1. So 2 into 3 into 5. Let's see what's the answer. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 तो हमारा LCF है और 6 is the LCM.
ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है इनका प्रोडक्ट और इनके HCF LCM का प्रोडक्ट सेम है या अलग अलग है, तो हमें इसी को चेक करना है। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 शुड बी इक्वल विद देयर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। चलिए देख लेते हैं। तो 15 0 is 0, 15 2s are 30, it's 300 and 5 0 is 0, 5 6 are 30. So both are equal. So LHS equals to RHS. यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि this side is equal to this side. अब बात कर लेते हैं कि अगर सपोज अभी यहाँ पे तुम्हें दो नंबर दिए थे, उनका HCF LCM हमने निकाला, उसके थ्रू हमने दोनों साइड को इक्वल कर दिया। अब सपोज आपके पास दोनों में से कोई एक चीज, HCF LCM में से कोई एक चीज मिसिंग है, दोनों नंबर दिए हुए हैं, अब उस सिचुएशन में हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज प्रोडक्ट आपको जो दिया हुआ है दोनों नंबर का, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है विच इज 2160 एंड HCF जो दिया हुआ है वो है आपको 12। प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों नंबर्स का, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा, तो वो ऑलरेडी इन्होंने प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड HCF इज 12। अब हमें निकालना है LCM, तो हमें यहाँ पे LCM निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ राइटिंग फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन जो भी गिवन है, क्योंकि LCM निकालना है तो LCM यहाँ लिख देते हैं इक्वल्स टू, और हमें HCF गिवन है सो लेट्स राइट HCF हियर। जो चीज मिसिंग है आपके सामने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको उन्हीं चीजों से फिगर आउट करना है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने यहाँ लिख दिया, HCF यहाँ लिख दिया। नाउ लेट्स डिवाइड देम, 2160 अपॉन 12। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी इट विल बी 60 डिवाइड बाय 12, तो 2160 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 12 1s are 12। नाउ इट्स यहाँ पे माइनस कर देते हैं इसको, 11 minus 2 is 9 and this is 0, it's 6, 12 8s are 96, और यहाँ पे और इस 0 को नीचे लेके आ जाएंगे बस क्योंकि यूज हुआ नहीं तो इस 180, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 180। सो वी कैन से दैट 180 इज दी LCM। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए हुए हैं, कोई भी आपको अगर तीन चीजें दी हुई है इस क्वेश्चन में, इन दो नंबर को अलग अलग दो नंबर देने की जगह प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो इन दैट केस आल्सो यू कैन सॉल्व दिस। आपको अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यू कैन अगर HCF दिया तो HCF से डिवाइड करेंगे और LCM दिया हो तो LCM से डिवाइड करेंगे। और अगर इसी तरह से उल्टा भी दिया हुआ है, अगर HCF LCM दिया हुआ है और आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है, तो आप सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं बाय द सेम थिंग, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन द नंबर। जो भी नंबर आपको दिया हुआ है आप उससे डिवाइड करके HCF और LCM को डिवाइड करके और नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर इन चारों चीजों में से कोई तीन चीज दी हुई है तो आप चौथी चीज निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि हो सकता है कई बार प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM भी मिल जाए, तो इन दैट सिचुएशन आल्सो वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ नंबर। आई होप एवरीवन दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल कि कैसे जब हमें HCF और LCM दिया होता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। टिल दैट कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।